बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डीएलएफ को क्या हुआ, या ऐसे बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं विच इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन द एनआरआई बिजनेस। तो जी, मोदी जी को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, सबको पता है। अब मनानी है तो क्या होगा, बाहर से ही पैसा चाहिए, चाइना भी ऐसे ही मना। आज आपको क्या लगता है कि अगर मोदी जी ने 2% भी नए लॉन्चेस में रियल एस्टेट में फॉरेन नेशनल्स के लिए खोल दिया, तो आज जो मार्केट जहाँ है उसे 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? आई थिंक यू हैव एन आंसर। सीमिंग द वेस्टर्न इकोनॉमी एंड द दुबई रियल एस्टेट, आपको क्या लगता है सरकार सोच नहीं रही? और क्यों इतने बड़े बड़े प्लेयर ये एनआरआई बिजनेस को थोड़ा सा एक साइड कर रहे हैं कि यार इसमें अभी दिमाग लगा लो, बाद में जैकपॉट लगेगा, अभी से ही बेस सेटिंग कर लो इसमें। आज ही वो अपना गड्ढा खोदने लग गए हैं उस एनआरआई बिजनेस को, तो देयर इज समथिंग इन प्लान्स फॉर श्योर। अब वो मैंने आपको इतना मतलब समझदार को इशारे ही काफ़ी है, मेरे को लगता है उतना ही सही है। तो पहले ना तो 20 साल पहले ऐसी इकोनॉमी थी, ना तो हम इतने एस्पिरेशनल थे, ना तो हमने दुनिया घूमी हुई थी, ना गुड़गांव का नाम था दुनिया में, ना गुड़गांव में पैसा आ रहा था दुनिया भर से। तो आज ये सब हो रहा है तो 20 साल नहीं लगेंगे, इज माई शॉर्ट कंक्लूजन। कमिंग टू आवर रैशनल ऑडियंस, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा आजकल फिन कहते हैं कि प्रॉपर्टी मत लो, रेंट पे रहो, ज़्यादा बेहतर है। कुछ जगह मुझे लगता है वो भी सही कह रहे हैं। दैट इज द रीजन आई डोंट डील विद ऑल द लॉन्चेस विच आर कमिंग इन गुड़गांव, और डील इन द रीसेल मार्केट विद एनी एंड एवरी प्रोडक्ट। मेरे कुछ फेवरेट्स हैं जहाँ पे मैं कैपिटल एप्रिसिएशन पे फोकस करता हूँ। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में लो रेंटल यील्ड है, प्लस बहुत सारे प्रोपोजिशन हैं जिनकी कैपिटल एप्रिसिएशन इन्फ्लेशन को भी नहीं बीट करती। तो मुझे लगता है बीइंग मिडिल क्लास कि आज अगर मैं सबसे महंगी इन्वेस्टमेंट अपनी लाइफ की गलत कर दूं तो मेरी लाइफ की ट्रेजेक्टरी थोड़ी सी अलग हो जाएगी, जो मैं खुद भी नहीं करना चाहता, ना मैं उस धंधे में घुसना चाहता। तभी मैं बहुत सिलेक्टेड चीज़ों को प्रमोट करता हूँ, या रीसेल में हो चाहे नए लॉन्चेस में हो। अब हमने कंपैरिजन बनाया, हमने कंपैरिजन गोल्ड से नहीं, एफडी से नहीं, बॉन्ड से नहीं, सीधा कंपेयर कर रहे हैं जी डीएलएफ की प्रॉपर्टीज को निफ्टी 50 इंडेक्स से। अब आप बोलोगे स्मॉल कैप से क्यों नहीं कर रहे, मिड कैप से क्यों नहीं कर रहे, वो तो ज्यादा अच्छे रिटर्न दे सकती है जी। 5-10 करोड़ रुपए ना कोई स्मॉल कैप मिड कैप में नहीं लगाता। तो हमने बोला है कि हिंदुस्तान की हर सेक्टर की टॉप कंपनी ने क्या परफॉर्म किया, उसको डीएलएफ की प्रॉपर्टीज के साथ कंपेयर कर दिया। जहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे द कंपैरिजन व्हिच वी हैव डन ऑफ डीएलएफ प्रॉपर्टीज विद निफ्टी 50 की। आज अगर आप ये डीएलएफ की ये प्रॉपर्टी नहीं लेते और आप निफ्टी 50 में पैसा लगा देते तो उसकी क्या वैल्यू होती है, और डीएलएफ की प्रॉपर्टी लेने में कुछ आपका फायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन रियल एस्टेट में लोग पैसा कमा सकते हैं, नहीं कमा सकते। वी हैव नॉट इंक्लूडेड रेंटल यील्ड, जो सारे लोग, बहुत सारे लोग आज सिर्फ रेंटल के लिए प्रॉपर्टी लेते हैं, वो इंक्लूडेड ही किया हमने। ना तो लेवरेज इंक्लूड करी विच इज बैंक लोन। हमने बोला जी आज 1800 रुपये का रालियाज आया था जिसमें कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान था, पेमेंट गई थी 5 सालों में। आज वही पेमेंट अगर मैं निफ्टी 50 में डालता इन एज ए सॉर्ट ऑफ एन SIP, तो मेरे आज पैसे कितने होते और रालियाज में आज मेरे पैसे कितने हैं। तो मुझे लगता है कि आपको आइडिया मिल गया होगा दैट इन द लॉन्गर रन ऑफ थिंग्स all the properties which DLF has come up in the Gurgaon market has beaten the Nifty 50 index। तो और उसमें हमने रेंटल यील्ड इंक्लूड नहीं करा, हमने बैंक लोन इंक्लूड नहीं करा, हमने बहुत सारे सबवेंशन प्लान्स, TPR डिस्काउंट, मूव इन डिस्काउंट जो DLF ऑफर करता है डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशंस, जहाँ पे और ये प्रीमियम बढ़ सकता है, वो इंक्लूड ही नहीं करा। हमने बस बोला जी कि आज अगर कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में मैं DLF की प्रॉपर्टी लेता हूँ, वही पैसा मैं अगर निफ्टी 50 में डाल दूँ तो हर साल का रिटर्न क्या रहा निफ्टी 50 का और क्या रहा डीएलएफ की प्रॉपर्टी का। क्या मेरे को डीएलएफ की प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन सही रही या नहीं रही, और ये आपके सामने है। और जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया दैट इट सीम्स लाइक डीएलएफ वांट्स टू एक्ट वेरी क्विकली विद फेज 6 डेवलपमेंट, क्योंकि इन्होंने 116 एकड़ का लैंड पार्सल का लाइसेंस एक साथ ले लिया है। वैसे ही हम देख रहे हैं कि दिसंबर में जो इन्होंने परिवाना साउथ लॉन्च किया, दे आर ओनली प्रेपिंग अप फॉर द नेक्स्ट लॉन्च। हमें थोड़ा बहुत मास्टर प्लान का भी आइडिया दे दिया है, और हम जूम कॉल के सेशंस भी कर रहे हैं 1-to-1 इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड। तो हम मास्टर प्लान फेज 6 कैसा लगेगा इन फ्यूचर वो भी समझा रहे हैं आजकल। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है हर पॉइंट को कवर करने की इस वीडियो में, जो भी मुझे लगा कि आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा वो कवर करने के लिए। अगर अभी भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स खुला है, मैं ब्लॉक नहीं करता दूसरों की तरह। कमेंट करो, क्वेश्चन लिखो, मैं आंसर दूंगा। इस वीडियो में नहीं दूंगा, अगली वीडियो में दूंगा। मैं तो चाहता हूँ और वीडियो बनाना, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ढूंढता रहता हूँ, और आप लोगों की कॉन्वर्सेशन से ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स निकलते हैं। मैं ऐसा नहीं हो जी कि इकोनॉमिक्स टाइम का आर्टिकल पढ़ूँ और यहाँ के बोल दूँ। आई
try to make trends, I try to be involved in those trends, and I'm very happy that I am able to be a part of DLF Phase 6, क्योंकि Phase 5 जब आया था तब मैं थोड़ा जवान था, मैं नहीं था रियल एस्टेट में, माई डैड वॉज इन्वॉल्व इन इट, एंड वो मेरे को बोलते हैं कि जी जिसको Phase 5 बेचा है दे आर वेरी हैप्पी, और आज उनके रेफरल बिजनेस इतना बड़ा है कि और कहीं जाओ ना जाओ समझ नहीं आता, उतना ही काम काफ़ी है। तो मुझे भी लगता है कि विथ Phase 6 स्टार्टिंग, आई डोंट मिस द अवार्ड, हमें DLF का अवार्ड भी मिला है एज द टॉप चैनल पार्टनर एसोसिएटेड फॉर Phase 6 इन परिवाना साउथ। तो ये अवार्ड तो नहीं मिल पाया है क्योंकि काम कर रहा था, लंदन गया हुआ था फॉर एन NRI आउटरीच, बट मेरे को लगता है कि आई एम वेरी हैप्पी एंड डिलाइटफुल एंड थैंकफुल टू गॉड कि मुझे Phase 6 की शुरुआत से एसोसिएट करने का मौका मिल रहा है, जहाँ पे आई थिंक दैट दिस कुड बी द बिगेस्ट थिंग इन नॉर्थ इंडियन रियल एस्टेट मार्केट। अभी भी देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। हमारे इंस्टाग्राम पे 10,000 हो गए हैं, बट यूट्यूब वाली जनता मेरे को लगता है इतना प्यार नहीं करती हमें। थैंक यू।